जय गीता भागवत। श्री हरि के नाम से अधिक पापों को नष्ट करने वाला अन्य कोई प्रायश्चित नहीं है। श्री नारायण के नाम स्मरण से अधिक किसी भी तीर्थ व्रत जप तप यज्ञ हवन अथवा दान का महत्व नहीं है। नारायण इस 4 अक्षर के नाम को जो मनुष्य अपने मुख से निकालता है उसे श्री हरि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष ये चारों पदार्थ देते हैं। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि तथा महात्माओं ने भी नाम का महत्व सबसे अधिक बताया है। जिस प्रकार किसी स्थान पर अनेक मनुष्य बैठे हुए हों तथा कोई आदमी किसी का नाम लेकर पुकारे तो वही उसकी ओर देखने लगता है, उसी प्रकार अजामिल द्वारा पुकारे जाने पर श्री नारायण ने भी इसे अपनी कृपा दृष्टि से देखा है। जिस प्रकार रोगी मनुष्य का रोग अनजाने में दवा खा लेने से भी छूट जाता है, अथवा जिस प्रकार अग्नि की एक चिंगारी रुई तथा लकड़ी के बड़े से बड़े ढेर को जला देती है, उसी प्रकार श्री नारायण का नाम लेने से अनेक जन्म के पाप रुई तथा लकड़ी के समान भस्म हो जाते हैं। उसी श्री नारायण ने वेद में यह कहा कि जो मनुष्य मेरा नाम लेता है उसे मैं कृतार्थ कर देता हूँ। जिस प्रकार वन में व्याध की बोली सुनकर हिरण भाग जाते हैं, उसी प्रकार मुख से नारायण नाम निकलते ही शरीर के संपूर्ण पाप भयभीत होकर भाग जाते हैं। हे परीक्षित, श्री हरि के पारदर्शों ने इस प्रकार के वचन कहकर यमराज के दूतों को वहां से निकाल दिया। उस समय श्री हरि के चतुर्भुजी पारदर्शों का दर्शन करने से अजामिल के हृदय में ज्ञान तथा वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। तब वह श्री हरि के नाम की महिमा समझकर इस प्रकार विचार करने लगा कि मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी अपने धर्म कर्म को त्याग दिया तथा दासी के वशीभूत होकर संपूर्ण आयु को कुकर्मों में नष्ट कर डाला। इस समय यदि ये साधु पुरुष न जाते तो यमदूतों के हाथ से मेरा बचना कठिन था। न जाने वे मुझे कैसा दुख देते। अतः अब मैं जिन श्री नारायण के नाम के प्रताप से मेरा कल्याण हुआ है उन्हीं का स्मरण करके अपने जन्म को सुधारूंगा। इस प्रकार जब अजामिल अपने हृदय में पछताने लगा तब श्री हरि के पारदर्श वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, श्री हरि के पारदर्शों के दर्शन के प्रताप से अजामिल को 1 वर्ष की आयु और मिली। तब वह अपने मन को संसारिक माया मोह से विरक्त करके हरि द्वार में जाकर सच्चे हृदय से श्री नारायण का स्मरण व ध्यान करने लगा। तब जब उसे श्री हरि का ध्यान एवं तप करते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया, तब वैकुंठ लोक से एक अत्यंत सुंदर विमान उसे लेने के लिए आ पहुंचा। तदंतर यह विमान पर बैठकर श्री हरि कीर्तन करता हुआ वैकुंठ लोक में चला गया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव ने कहा कि हे परीक्षित, इसी प्रकार महापापी अजामिल ने धोखे से श्री नारायण का नाम लिया था, परंतु उस नाम के प्रताप से उसे मुक्ति पद की प्राप्ति हुई। तब जो मनुष्य संसार से विरक्त होकर श्री नारायण का भजन करता है उसकी गति का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। श्री नारायण का भगत कभी नरक में नहीं जाता, निश्चित समझना चाहिए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव से कहा कि हे महात्मन, अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि अजामिल के पास से लौटने के बाद यमदूतों ने यमराज के पास जाकर क्या कहा। श्री सुखदेव बोले कि हे राजन, अजामिल के पास से लौटकर यमदूतों ने यमराज के पास जाकर इस प्रकार कहा कि हे धर्मराज, अब हमें बहुत से लोग न्याय वाले दिखाई देते हैं। जय गीता भागवत।